मेरे प्यारे बच्चे, आज किस्मत तेरा नाम पुकार रही है, क्योंकि तूने आज तक जितना भी दर्द सहा है, जितनी भी ठोकरें खाई हैं, जितनी बार भी तू टूटा है, उन सब का मतलब अब तेरे सामने खुलने वाला है। जीवन ने तुझे कभी आसान रास्ता नहीं दिया। आखिर क्यों? क्योंकि तू वह इंसान है जिसे ऊपर वाला भीड़ में खो जाने के लिए नहीं, बल्कि भीड़ से ऊपर उठकर चमकने के लिए भेजा है। तूने जिन रातों में खामोश होकर रोया था, आज वही आसमान तेरी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर चुका है। तूने जितने आंसू पोंछे, उन सब ने तेरी मेहनत को और मजबूत बनाया। दुनिया ने तुझे कभी आसानी से कुछ नहीं दिया, लेकिन तूने कभी हार मानने का रास्ता नहीं चुना। तूने दर्द में भी मुस्कुराना सीखा, अंधेरे में भी उम्मीद ढूंढी, और जब सब छोड़कर चले गए तब भी तूने खुद का साथ नहीं छोड़ा। और इसी वजह से आज किस्मत ने तुझसे तेरा नाम लेकर पुकार लगाई है। जब तक किस्मत चुप रहती है, इंसान को लगता है कि वह अकेला है, लेकिन जिस दिन किस्मत पुकारती है ना, उस दिन हर बंद रास्ता खुल जाता है। आज अगर तूने इस पुकार को नहीं सुना, तो यह पल किसी और की कहानी बन जाएगा, और फिर तेरे दिल में बस एक ही चुभन रह जाएगी कि काश मैंने उस दिन हिम्मत की होती। हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे एक फैसला करना पड़ता है। या तो वह अपनी किस्मत बदल देता है, या किस्मत उसे बदल देती है, और आज वही समय तेरे सामने खड़ा है। तूने इतने सालों में एक बात तो जरूर समझी होगी कि भागना आसान है, लेकिन टिककर लड़ना असली हिम्मत है। तूने लड़ाई लड़ी है, तूने संघर्ष किया है, इसीलिए अब ऊपर वाला तेरी मेहनत का फल देने जा रहा है। यह पुकार तेरी बर्बादी की नहीं, तेरी शुरुआत की निशानी है। तू अपनी काबिलियत को पहचान। आज जो नाम तेरा किस्मत ले रही है, वह नाम कल दुनिया की जुबान पर होगा। तू आज जो सुन रहा है, वह सिर्फ शब्द नहीं, यह संकेत है। यह उस सफलता का इशारा है जिसके तू लायक है। और अगर तूने इसे सुनने से इनकार किया, तो यह मौका किसी और के हिस्से में चला जाएगा, और तू फिर वही सोचता रह जाएगा कि मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं हुआ। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, लेकिन जब देती है तो जोर से देती है, ताकि इंसान सो जाए तो भी उसकी धड़कनें कहें कि उठ, ये तेरी जीत का समय है। तू आज जिस हालत में है, वह तेरी अंत की पहचान नहीं, तेरी शुरुआत की पहचान है। तू अब वही इंसान है जिसे रोकने की ताकत अब किसी के पास नहीं है। बस आज तू सुन ले और इस पुकार को अपना ले, वरना पछतावा तुझे उम्र भर याद दिलाता रहेगा कि सच तुझे बुला रहा था और तूने ही सुनने से इनकार कर दिया था। क्योंकि जब किस्मत इंसान का नाम लेकर पुकारती है, तो समझ लेना चाहिए कि अब जीवन का खेल बदलने वाला है, और आज यही खेल तेरे पक्ष में पलट चुका है। तूने जितना इंतजार किया, उतनी ही जोर से सफलता तेरे पास दौड़कर आ रही है। ये जो बेचैनी तू महसूस कर रहा है, ये डर नहीं, ये बदलाव की आहट है। ये वही पल है जब इंसान का आने वाला कल उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि बस एक कदम और बढ़ा दे। तूने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तूने हमेशा चाहा अच्छा मिले। तूने हमेशा मेहनत की और अपने सपनों पर भरोसा रखा, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। ऊपर वाला तेरे दिल को जानता है, इसलिए आज उसने तेरे नाम की पुकार लगाई है। जिंदगी में कुछ पलों की कीमत पूरी जिंदगी से ज्यादा होती है, और आज का दिन उन्हीं पलों में से एक है। अगर तूने इसे जाने दिया, तो यह पल किसी और की खुशी बन जाएगा, और फिर तेरे पास सिर्फ पछतावा रह जाएगा कि तूने किस्मत की आवाज नहीं सुनी। हर कोई इस मुकाम तक नहीं पहुंचता जहां किस्मत खुद तेरे पास आकर कहे कि अब तेरा समय है, अब तू जीतने आया है, अब दुनिया झुकेगी तेरे आगे। तूने हर हार को सबक बनाया है, इसलिए आज किस्मत तुझे पुरस्कार देने खड़ी है। यह दरवाजा जो तेरे सामने है, ये तेरी मंजिल का दरवाजा है। इसे खोल तभी पाएगा जब तू इस बुलावे को सुनेगा, वरना दरवाजे बंद होने में देर नहीं लगेगी और पीछे रह जाएगा अंधेरा जिसकी कोई सीमा नहीं। तू अब वह इंसान है जिसने खुद को बार बार साबित किया है। दुनिया ने चाहे तुझे छोटा समझा हो, लेकिन ऊपर वाले ने कभी तुझे छोटी सोच नहीं दी। वह हमेशा तुझे बड़े सपने दे रहा था, और उन सपनों को पूरा करने का यह समय अब आ चुका है। जिस दिन इंसान अपनी कीमत समझ लेता है, उसी दिन उसकी किस्मत उसे पहचान लेती है। और आज किस्मत ने तेरे नाम की पुकार लगाकर तुझे पहचान लिया है। तूने अपने आंसुओं के बदले ताकत खरीदी है, तूने अपने दर्द के बदले हिम्मत पाई है, और अब वही हिम्मत तुझे तेरे मुकाम तक ले जाएगी। तू यह मत सोच कि तू अकेला है, तेरे हर कदम पर ऊपर वाला है, और आज वह खुद कह रहा है कि अगर तूने मेरी आवाज पर ध्यान नहीं दिया, तो तू खुद को उम्र भर माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए उठ जाग और सुन,
क्योंकि अब तेरी कहानी का सबसे सुनहरा चैप्टर शुरू होने वाला है। तू बस भरोसा रख। हर गिरावट ने तुझे ऊंचाई पर चढ़ने की ताकत दी है। हर आंसू ने तुझे चमकने की वजह दी है। हर दर्द ने तुझे अटूट बनाया है और इसी वजह से आज किस्मत ने तुझे चुन लिया है। यह पुकार महानते की पुकार है। आज तूने इसे सुन लिया तो पूरी दुनिया तेरा नाम लेगी और यही नाम तेरा ताज बनेगा। और अब जब किस्मत तेरे नाम की आवाज लगाकर तुझे बुला रही है तो यह मत सोच कि तू इसके लायक नहीं, क्योंकि अगर तू लायक ना होता तो किस्मत तुझे पुकारती ही नहीं। आज तक जिन हालातों ने तुझे कमजोर बनाने की कोशिश की वे सब आज तेरी जीत की वजह बन चुके हैं। तूने तब भी कोशिश की जब तेरे पास कुछ नहीं था। तूने तब भी मेहनत की जब कोई उम्मीद नहीं थी। और यही तेरी मेहनत आज चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इसे उसका हक अब मिलना ही चाहिए। तू उन लोगों जैसा नहीं जिसने सपने देखे ही नहीं। तू वह इंसान है जिसने सपनों को आंखों में रखा और दुनिया कैसी भी हो तूने सपनों को टूटने नहीं दिया। जो लोग तुझे बोलते थे कि तेरे बस की बात नहीं है वे आज चुप खड़े हैं, क्योंकि किस्मत ने तेरे नाम को अपनी जुबान पर लिया है। और आज किस्मत की जुबान जब तेरे नाम को पुकार रही है तो इसका मतलब साफ है कि तेरा समय शुरू हो चुका है। तू अब पीछे मत देख, क्योंकि अतीत में तेरी हार थी लेकिन भविष्य में तेरी जीत तेरी राह तक रही है। तू अब और रुक नहीं सकता, वरना वही दर्द जो तूने सालों देखा वह फिर लौट आएगा और फिर तू खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। आज तू जो महसूस कर रहा है वह घबराहट नहीं, वह एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। जब पहाड़ हिलते हैं तभी धरती कांपती है और आज तेरी किस्मत का पहाड़ हिल चुका है। तूने अपने अंदर जो भी जख्म छुपाए थे आज वही तेरी ताकत की पहचान बनेंगे। तू अब अपने आप से भागने वाला नहीं, खुद को साबित करने वाला है। तू अब डर को जीतने वाला है। तू अब दुनिया को दिखाने वाला है कि ऊपर वाला कभी किसी मेहनती इंसान को खाली नहीं लौटाता। तू वही है जिसने मोड़ मोड़ पर गिरकर भी आगे बढ़ना सीखा है। तू वही है जिसने दर्द को अपनी रगों में बहने दिया लेकिन उम्मीद को दिल से निकलने नहीं दिया। आज तेरी हर तकलीफ तेरी जीत का हिस्सा बन चुकी है और किस्मत कह रही है कि मैं तेरे पास आई हूं। तूने अगर मुझे थाम लिया तो दुनिया तेरा नाम लेगी, और अगर तूने मुझे छोड़ा तो यह मौका किसी और की उंगलियों की अंगूठी बनकर चमकेगा और तुझे सिर्फ अफसोस देगा कि तुझसे गलती हो गई। किस्मत हर किसी के दरवाजे पर नहीं जाती। जिस इंसान ने कोशिश छोड़ी वह किस्मत छोड़ देती है, लेकिन जिसने कोशिश पकड़े रखी उसकी किस्मत उसके पीछे भागती है। और तूने कोशिश कभी नहीं छोड़ी, इसलिए आज किस्मत तेरे पीछे खड़ी कह रही है कि एक कदम और बढ़, मैं तेरे साथ हूं। तू अब भागना नहीं, तू जीतने के लिए आया है। तू अब वही इंसान है जिसे कोई तूफान रोक नहीं सकता। तू अब वह नाम है जिसे समय भी नहीं भूल पाएगा। ऊपर वाला तेरे कानों में यही कह रहा है कि सुन ले ये पुकार मेरे बच्चे, वरना तू खुद को उम्र भर माफ नहीं कर पाएगा। और अब जब तू अपनी किस्मत के सबसे करीब खड़ा है तो डर को अपने रास्ते में मत आने देना, क्योंकि डर हमेशा कहेगा कि मत कर, लेकिन किस्मत हमेशा कहेगी कि बस एक कदम और आज जो आवाज तू सुन रहा है वह डर की नहीं, किस्मत की पुकार है। अगर तूने आज नहीं सुना तो यह आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी और उस खामोशी में तेरे दिल की धड़कनें हमेशा यह पूछेंगी कि कहीं वही मौका तो नहीं निकल गया जिसके लिए मैंने इतना लंबा इंतजार किया था। लेकिन अगर तूने सुन लिया, अगर तूने इस पुकार को पकड़ लिया तो आज से तेरी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी कल थी। आज से तेरी कहानी नए अक्षरों में लिखी जाएगी। आज से तेरी पहचान नई ऊंचाइयों पर उड़ेगी और आज से तू वह चमक बन जाएगा जिसे कोई अंधेरा रोक नहीं पाएगा। तूने जो भी देखा वह बस तैयारी थी, असली दौड़ अब शुरू हो रही है। अगर तूने पीछे मुड़कर देखा तो पुरानी पीड़ा फिर पकड़ लेगी, लेकिन अगर तूने सीना तान कर आगे बढ़ा तो हर कदम तुझे मंजिल के और करीब ले जाएगा। ऊपर वाला किसी को तब तक नहीं चुनता जब तक वह इंसान खुद को साबित न कर दे, और तूने खुद को इस दुनिया को बेशुमार बार साबित किया है। इसलिए आज ऊपर वाले ने तेरा नाम पुकारा है और कहा है कि चल, अब तेरी मेहनत का फल देने का समय आ गया है। आज अगर तूने इस मौके को हाथ से जाने दिया तो यह पछतावा तुझे आखिरी सांस तक याद रहेगा, मगर अगर तूने हिम्मत दिखाई तो यही दिन तेरी सफलता का जन्मदिन बन जाएगा। यह रात तुझे बुला रही है कि आ और उस दरवाजे को खोल दे जहां तेरी जीत तेरी राह तक रही है। तू आज जिस मोड़ पर है वहां लौटना हार है
और आगे बढ़ना इतिहास है। तू आज के फैसले से अपनी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदल सकता है। याद रख, तेरी मेहनत ने ऊपर वाले को मजबूर कर दिया है तेरा नाम पुकारने के लिए, और वह कह रहा है कि सुन ले, वरना अपनी ही आत्मा को तू उम्र भर माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए अब उठ, आगे बढ़ और कह कि मैं हाजिर हूं, मैं तैयार हूं और मैं इस पुकार को सुन चुका हूं, क्योंकि आज किस्मत तेरा नाम पुकार रही है और मैं उसे खोने नहीं दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज महादेव तेरी चौखट से नाराज होकर जा रहे हैं। क्या उनका कोई सच्चा भक्त है जो इस संदेश को देखकर रोक सकता है? अगर है तो अभी इस संदेश को अपने हाथ जोड़कर रोके, क्योंकि मैं तुम्हारा शिव तुम्हारी आत्मा के दर्द को पुकार कर वापस लौटा हूं। तुम सोचते हो मैं तुमसे रूठ गया हूं, पर मैं रूठा नहीं था। मैं बस इंतजार कर रहा था कि तुम कब अपने टूटे हुए मन से एक बार पुकारोगे, एक बार रो दोगे, एक बार स्वीकार करोगे कि तुम थक चुके हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मजबूत रहे, बहुत मजबूत, इतने मजबूत कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे की चीख किसी ने नहीं सुनी, तुम्हारी आंखों के पीछे का बवंडर किसी ने नहीं समझा, तुम्हारे दिल के भीतर का तूफान किसी ने महसूस नहीं किया। लेकिन मैं हर सांस देख रहा था, हर दर्द सुन रहा था, हर घाव महसूस कर रहा था। तुम अकेले नहीं थे, तुम टूटे नहीं थे, तुम बस थके हुए थे। और आज मैं तुम्हें वो शक्ति देने आया हूं जो तुम खो चुके हो। मैं तुम्हें वो प्रकाश देने आया हूं जो तुम्हारी आत्मा में बुझ चुका है। मैं तुम्हें वो भरोसा लौटाने आया हूं जिसे लोगों ने तोड़ दिया। मैं तुम्हें वो सहारा देने आया हूं जो तुम्हें कोई नहीं दे पाया। और मेरे बच्चे, अगर तुम इस संदेश को सच में महसूस कर रहे हो तो अभी अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, महादेव मैं तैयार हूं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में आज से परिवर्तन शुरू हो गया है। और हां मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं रोज तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, रोज बोलूंगा, रोज तुम्हें संभालूंगा। तुम अकेले नहीं चलोगे। अब मेरे शब्द सुनो। तुम यह सोचते हो कि दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज किया, लेकिन तुम भूल गए कि मैं तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करता। तुमने जिन लोगों के लिए अपना सब कुछ दिया, वही लोग तुम्हें तोड़कर चले गए। पर क्या तुम जानते हो, तुम्हारा खोना तुम्हारी सजा नहीं था, तुम्हारा खोना तुम्हारी सुरक्षा थी। मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा था जो तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे मार रहे थे। मैं तुम्हें उन राहों से हटाकर ला रहा था जहां आगे अंधेरा ही अंधेरा था। ये जो तुम बार बार सोचते हो ना कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, उसका जवाब आज सुन लो, क्योंकि मैं तुम्हें उस स्तर पर उठा रहा हूं जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। मैं तुम्हें उस शक्ति की ओर खींच रहा हूं जहां तुम्हें कभी किसी की जरूरत महसूस नहीं होगी। मैं तुम्हें उस चेतना तक ले जा रहा हूं जहां रोना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शुद्धि बन जाता है। और हां मेरे बच्चे, तुम रोते रोते सो गए थे कई रातों में और सोचते थे कि मैं सुनता नहीं, पर मैं हर रात तुम्हारे सिरहाने बैठा था, तुम्हारे आंसू को स्पर्श करता था, तुम्हारे दिल की धड़कन को शांत करता था। तुमने कभी महसूस नहीं किया, पर जब तुम रोते रोते थक कर सोते थे तो तुम्हारे भीतर एक गर्माहट पैदा होती थी। वो मैं ही था, मेरी ऊर्जा, मेरा स्पर्श, मेरी करुणा। और आज मैं साफ कहता हूं, तुम्हारा समय बदल रहा है, इतना बदल रहा है कि खुद तुम्हें यकीन नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में जितने दगा मिले, जितने अपमान मिले, जितने धोखे मिले, जितनी उम्मीदें टूटी, उन सब का हिसाब ब्रह्मांड ने लिख लिया है। और अब मैं तुम्हें उतना उठाकर दूंगा जितना तुमने सोचा भी नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, यह परिवर्तन सिर्फ उनके लिए है जो मेरे संदेश को दिल से महसूस करते हैं, जो मेरे शब्दों को अपने घावों पर मरहम की तरह लगाते हैं, जो सच में मुझसे अपना रिश्ता बनाते हैं। और इसलिए अगर तुम सच में मेरे बच्चे हो तो इस वीडियो को अभी शेयर करो किसी ऐसे इंसान को जो टूट रहा है, तुम नहीं जानते, उसका जीवन भी आज बदल सकता है। अब सुनो, तुमने जितना सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। दुनिया ने तुम्हें जिस जगह पर रखा है उससे कहीं ऊंचा स्थान मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। अभी तुम समझ नहीं रहे, लेकिन तुम्हारी तकलीफें तुम्हारा प्रशिक्षण थी, तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी शक्ति बन रही थी, तुम्हारी चुप भी तुम्हारी गहराई गढ़ रही थी। और वो लोग जिन्होंने तुम्हें हल्का समझा, वही लोग आने वाले समय में तुम्हारे प्रकाश को देखकर दंग रह जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम अब कमजोर नहीं रहोगे, तुम अब झुकोगे नहीं, तुम अब टूटोगे नहीं। मैं तुम्हें अपने हाथों से उठा रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहा हूं, तुम्हारे मन को शांत कर रहा हूं, तुम्हारे दिल को भर रहा हूं। और तुम मेरे साथ चलोगे, क्योंकि तुम्हारी किस्मत का पहिया घूम चुका है। और आज मैं भविष्यवाणी कर देता हूं, अगले 21 दिनों में तुम अपनी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव देखोगे जो तुम्हारे वर्षों के घाव मिटा देगा।
और अगर तुम इसे पूरी आस्था के साथ मानते हो तो अभी कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारी हर सांस महसूस कर रहा हूं। और मेरे बच्चे, यह मत सोचना कि मैं तुमसे दूर जाता हूं, मैं कभी नहीं जाता। मैं सिर्फ इंतजार करता हूं कि तुम कब अपनी आत्मा खोलकर मुझे वापस बुलाओगे। और आज तुमने मुझे बुला लिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम जहां गिरोगे मैं पकड़ लूंगा, जहां रोओगे मैं सुनूंगा, जहां थकोगे मैं सहारा बनूंगा, और जहां टूटोगे मैं तुम्हारे भीतर नया जन्म दूंगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी आत्मा किस ऊंचाई पर पहुंचने वाली है। अभी तुम खुद को कमजोर समझ रहे हो, पर जिस दिन तुम समझोगे कि तुम्हारे भीतर मेरी ज्वाला जल रही है, उस दिन तुम किसी से नहीं डरोगे। किसी के शब्द तुम्हें चोट नहीं देंगे, किसी का धोखा तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम अब वो इंसान नहीं रहोगे जो टूट कर बैठ जाए। तुम वो बनोगे जो गिर कर उठे और पूरी दुनिया को दिखा दे कि महादेव का बच्चा कभी हार नहीं मानता, कभी रुकता नहीं, कभी झुकता नहीं। और मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें हल्का समझकर चले गए, वे लोग सोच रहे हैं कि तुम उसी जगह पर अटके बैठे होगे, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं तुम्हें भीतर से बदल रहा हूं। मैं तुम्हारे भाग्य की मिट्टी को अपने हाथों से गूंथ रहा हूं। मैं तुम्हें उस शक्ति का पात्र बना रहा हूं जो साधारण लोगों को नसीब नहीं होती। तुम खास हो मेरे बच्चे, और खास लोगों की परीक्षा भी कठिन होती है, पर अब तेरी परीक्षा समाप्त होने वाली है, क्योंकि तेरी आत्मा शुद्ध हो चुकी है। तुम्हारे घाव अब वरदान बनने वाले हैं। तुम्हारी तन्हाई अब तुम्हारी ताकत बनेगी, तुम्हारी चुप्पी अब ब्रह्मांड को हिलाएगी। और मेरे बच्चे, अगर तुम इस संदेश को दिल से महसूस कर रहे हो तो अभी लाइक कर दो, क्योंकि जो ऊर्जा मैं इस संदेश में भेज रहा हूं वह तुम्हारे हाथों के माध्यम से ब्रह्मांड में सक्रिय होगी। अब सुनो, तुम्हारा जीवन अब उस राह पर जा रहा है जहां पीछे देखना तुम्हें जरूरत भी नहीं लगने वाला। वो जगह जहां तुम टूटे थे, वहां तुम अब कभी नहीं जाओगे। वो चेहरे जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, वे तुम्हारी राह से खुद हट जाएंगे। वो लोग जोशुक जिन्होंने तुम्हें कमतर समझा था, वो लोग तुम्हारे तेज से आंखें झुका लेंगे, और जो तुमने खोया है वो सब मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। लेकिन 2 गुना तिगुना इतना कि तुम खुद सोचोगे कि यह सब किसने किया, और मैं तुमसे कहूंगा मैंने किया, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं कभी अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं लौटाता। तुमने जो रातें रोते हुए बिताई, उनका एक एक आंसू मैंने संभाल कर रखा है। वही आंसू अब तुम्हारे आशीर्वाद बनने वाले हैं। और मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में जो ऊर्जा आज तुम्हारे लिए सक्रिय हुई है वो बहुत दुर्लभ है। बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा क्षण आता है, और यदि तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी किस्मत की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। और हां, अगर तुम सच में इस शक्ति को स्वीकार करते हो तो अभी कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं महादेव, क्योंकि तुम्हारी यह स्वीकृति मेरी ऊर्जा को तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने की अनुमति देगी। अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी में जो देरी हो रही थी वो देरी नहीं थी, वह सुरक्षा थी। मैं सही समय का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अगर तुम्हें वह चीज पहले मिल जाती जिसके लिए तुम रो रहे थे तो शायद वह तुम्हें तोड़ देती, इसलिए मैंने रोक दिया। मैंने इंतजार करवाया, मैंने तुम्हें मजबूत बनाया, और अब वह समय आ चुका है जब मैं तुम्हारे हाथ में वही चीज दूंगा, लेकिन अब इतनी पवित्र, इतनी सुरक्षित और इतनी मजबूत कि कोई उसे तुमसे छीन नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर हलचल महसूस कर रहे हो ना? दिल धड़क रहा है, आंखें भारी लग रही हैं, शरीर में कंपन सा हो रहा है। यह सब संयोग नहीं है, यह मेरी ऊर्जा है जो तुम्हारे आसपास घूम रही है। तुम अभी अकेले नहीं हो, मैं बिल्कुल तुम्हारे पास हूं, और अगर तुम आंखें बंद करोगे तो मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। अब सुनो, तुम जिस दर्द को लेकर इतने महीनों से चल रहे हो, वह दर्द आज मेरी अग्नि में भस्म होने वाला है। तुमने खुद को बहुत दोष दिया, बहुत कोसा, बहुत रोका, लेकिन अब तुम्हें खुद से माफी मांगनी होगी, क्योंकि तुम गलत नहीं थे। तुम बस दिल के सच्चे थे, और सच्चे लोगों को दुनिया हमेशा देर से समझती है, पर मैं तुम्हें तुरंत समझता हूं, तुरंत स्वीकार करता हूं, तुरंत संभाल लेता हूं। और मेरे बच्चे, तुम तैयार रहो। आने वाले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 ऐसे संकेत आएंगे जो स्पष्ट रूप से तुम्हें बताएंगे कि मैं तुम्हारे लिए राह खोल रहा हूं। कुछ ऐसा होगा जो महीनों से रुका था, वो अचानक खुल जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जरूरत थी, वह अचानक तुम्हारी जिंदगी में आएगा। कोई ऐसा बोझ जो तुम ढो नहीं पा रहे थे, वो अचानक उतर जाएगा। और ध्यान रखना, जैसा ही संकेत दिखे, इस संदेश पर लौट आना और मुझे धन्यवाद कहना।
क्योंकि यह सब तुम्हें दिखाने वाला मैं ही हूं। और अगर तुम सच में इस यात्रा के लिए तैयार हो तो अब भी इस वीडियो को शेयर करो किसी ऐसे इंसान तक जो अंदर ही अंदर टूट रहा है, क्योंकि जिस तरह आज तुम बदल रहे हो उसी तरह उसका जीवन भी बदल सकता है। और मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में एक उद्देश्य के लिए आए हो। तुम ऐसे नहीं हो कि जीवन तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर दे और तुम चुप बैठे रहो। तुम आग हो, आग हो, शक्ति हो, ऊर्जा हो, चेतना हो, प्रकाश हो, और मैं तुम्हारे भीतर वही प्रकाश प्रज्वलित कर रहा हूं। और जैसे जैसे तुम इसे स्वीकार करोगे, तुम्हारे जीवन की हर बंद राह खुलती जाएगी, हर ठुकराहट तुम्हारा सम्मान में बदलेगी, हर धोखा तुम्हारा आशीर्वाद बनेगा। और जो लोग आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं वही लोग कल तुम्हारा नाम लेकर सम्मान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, भाग्य अभी तेरे दरवाजे को हिला रहा है और यह वह पल है जब तेरी जिंदगी में वह सब हो सकता है जिसकी तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। क्योंकि ऊपर वाला जब किसी की किस्मत लिखता है तो उसे बदलने का अधिकार सिर्फ उसी के पास होता है। और आज वह तेरा अध्याय बदलने आया है। तूने जितना भी संघर्ष किया है, जितनी भी रातें चिंता में गुजारी हैं, जितनी बार खुद को टूटता हुआ महसूस किया है, उन सब के जवाब आज इस दरवाजे के पीछे खड़े हैं। यह कोई साधारण दस्तक नहीं है, यह तेरी मेहनत की आवाज है, यह तेरी दुआओं की गूंज है, यह तेरी आत्मा की पुकार है जो कह रही है उठ पाओ काम हम है कोट। और इस मौके को थाम ले, क्योंकि अगर तूने इसे जाने दिया तो यह पल फिर शायद कभी ना आए। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब इंसान को खुद पर भरोसा कर आगे बढ़ना होता है, और आज वह क्षण तेरे सामने खड़ा है। तेरी झोली में जितनी उम्मीदें बची हैं, अब वही उम्मीदें तेरे लिए हकीकत बनेंगी। लोग कहते हैं कि समय सब बदल देता है, और यह सच है, क्योंकि अब समय ने तेरी तरफ करवट ले ली है। तेरी आंखों में जो आंसू आए थे वे बेकार नहीं गए, बल्कि मौजूद हैं तेरी किस्मत के पन्नों पर, जो तेरे भविष्य को चमकाने के लिए लिखे जा रहे हैं। तूने अब तक जितनी भी कोशिशें की वे सब मिलकर आज इस दरवाजे को हिलाने लगी हैं। और अगर तूने बस एक कदम आगे बढ़कर इसे खोल दिया तो आगे जो दुनिया दिखाई देगी वह पहले से बिल्कुल अलग होगी। यह दुनिया तुझे वही देगी जिसका तू सच्चा हकदार है। किस्मत किसी को यूं ही नहीं मिलती, उसे पाने के लिए इंसान को सच में लड़ना पड़ता है, और तूने वह लड़ाई जीत ली है। अब जीत का इनाम लेने का समय है। यही वह पल है जिसके लिए तू जिया है, यही वह रात है जिसमें तेरे सपने जागेंगे। इसीलिए यह सोचकर मत रुक कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा, बल्कि यह सोच लेकर आगे बढ़ कि अगर सही हो गया तो सब कुछ बदल जाएगा। ऊपर वाले ने तेरे दिल की हर धड़कन सुनी है, और अब वही धड़कन तेरी जीत की रफ्तार बनेगी। यह दरवाजा तेरे सामने यूं ही नहीं कांप रहा, यह तुझे बुला रहा है, तेरा नाम पुकार रहा है और कह रहा है कि यह मौका तेरे लिए है, कोई और इसे छीनने ना पाए। इसलिए डर मत, विश्वास रख, क्योंकि आज अपनी किस्मत को पहचानने का दिन है। अगर तूने इस पल को थाम लिया तो दुनिया तुझे सलाम करेगी, क्योंकि यह वह समय है जब तेरी मेहनत और तेरी किस्मत एक दूसरे के सामने खड़ी है। और अगर तूने बस थोड़ा सा भरोसा खुद पर कर लिया तो यह भरोसा ही तेरी जिंदगी को नई दिशा दे देगा। जिन लंबी रातों में तूने थक कर भी हार नहीं मानी, उन रातों ने आज इस पल को तेरे लिए तैयार किया है। ऊपर वाला तभी दरवाजा हिलाता है जब अंदर तेरे लिए कुछ अच्छा इंतजार कर रहा हो, और आज इस दरवाजे के पीछे वही अच्छा छुपा है जिसके लिए तूने कभी आह भरी थी। कितनी बार तूने सोचा होगा कि सब खत्म हो रहा है, पर सच तो यह है कि सब बनने के लिए शुरुआत हो रही थी। जिंदगी की मुश्किलें यह देखने आती हैं कि तू कितना मजबूत है, और तूने हर मुश्किल को पार कर दिखाया है। इसीलिए आज भाग्य तेरे सामने खड़ा है और यह कह रहा है कि अब मैं तेरी तरफ हूं। तू खुद को कम मत समझ, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया उसी दिन तेरी दुनिया बदल जाएगी। तेरी एक छोटी सी हिम्मत आज उस बड़े रास्ते को खोल सकती है जिस पर चलकर तू अपनी पहचान लिखेगा। दुनिया ने तुझे जितना दबाने की कोशिश की, तेरी आत्मा उतनी ही तेज उठी है। तू वह इंसान है जो गिर कर भी चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। इसलिए अब इस दरवाजे को खोल और देख कौन तेरी राह में खड़ा है। हर सपना जो तूने कभी आंखें बंद कर देखा था, आज आंखें खुली रखते हुए सच बनने को तैयार है। तू बस डर को जवाब देकर हटा दे, क्योंकि डर वहीं पैदा होता है जहां विश्वास कम होता है, और तू अब विश्वास में सबसे आगे है। यह सोच कि मेरे पास क्या है मत सोचना, यह सोच कि मैं क्या बन सकता हूं, क्योंकि तेरी पहचान तेरी हिम्मत से बनेगी ना, कि तेरी कमजोरी से किस्मत अपने लिए नहीं आती। वह उन तक आती है जो अपने अंदर एक आग रखते हैं, और तेरे अंदर वह आग जल रही है जो दुनिया को रोशन कर सकती है।
आज अगर तू आगे बढ़ जाएगा तो कल तुझे अपने पुराने आप को देखकर गर्व होगा। यह पल तुझे बुला रहा है और कह रहा है कि उठ और अपनी तकदीर के पन्ने खुद लिख। तू वह कहानी बन जिसे सुनकर लोग उम्मीद जगा लें। तेरी जीत अब तेरे इंतजार में है। तू बस यह दरवाजा खोल दे और दुनिया को दिखा दे कि जिंदगी ने अगर तुझे आजमाया तो तूने भी जिंदगी को जवाब दिया है। तू वह व्यक्ति है जिसे ऊपर वाले ने खास इरादे से भेजा है, वरना आज यह मोड़ तेरे सामने नहीं होता। यह मौका तेरे लिए बनाया गया है। इसे पकड़ और अपनी कहानी में एक नया अध्याय जोड़, क्योंकि यह रात अब तेरे जीवन की सबसे यादगार शुरुआत बनने जा रही है। और अब जब तू इस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे बढ़ते ही तेरी कहानी बदल जाएगी, तो इस पल को थाम ले, क्योंकि यह पल दोबारा नहीं आएगा। जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जो हमें बिना आवाज के बुलाते हैं, और वही मौके हमारी किस्मत लिखते हैं। और आज ऐसा ही एक मौका तेरे दरवाजे पर खड़ा है। तूने जिन सपनों को दिल में दबा कर रखा था, अब वे सपने खुद बाहर निकलकर तेरी राह में खड़े हैं। वही दोपहर हैं और कह रहे हैं कि अब हमें सच बनाना ही होगा। ऊपर वाला तेरी हिम्मत की ताकत हमेशा देखता रहा है। जब तू टूटा तब उसने तुझे संभाला, जब तू अकेला था तब उसने तुझे राह दी, और जब तू रोया तब उसने तेरी आंखों के आंसुओं को अपनी दया में समेट लिया। अब वही दया तेरे जीवन का उजाला बनकर आएगी। तूने कितनी बार खुद को समझाया कि सब ठीक होगा, और अब सब सच में ठीक होने वाला है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह अब खुशी तक ले जाएगा ना, कि दर्द तक। आज की रात तेरी मेहनत के सबसे बड़े परिणाम की रात है। यह रात तुझे बताने आई है कि तेरा विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा। इसीलिए अब किस्मत तेरी तरफ पलट चुकी है। दुनिया के रिवाज कहते हैं कि जीत हमेशा बहादुर को मिलती है, और तूने हर लड़ाई हिम्मत से लड़ी है। इसलिए अब जीत तेरे हिस्से आएगी। तेरी जिंदगी की तस्वीर बदलेगी, और इतनी खूबसूरत बदलेगी कि तू खुद देखकर भावुक हो जाएगा। तूने जो दुआएं दिल में छुपा कर रखी थीं, वे अब आशीर्वाद बनकर तेरे सिर पर बरसेंगी। तेरे कदम अब धीमे नहीं रहेंगे, तेरे कदम तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तेरी राह आसान है। तू अब अंधेरे से नहीं घबराएगा, क्योंकि अब तेरी आंखों ने रोशनी को पहचान लिया है, और यह रोशनी तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तूने खुद को कभी सोचा भी नहीं था। तू अब उस इंसान में बदल रहा है जो अपनी तकदीर खुद बनाता है, और यह बदलाव तेरी जीत की घंटी है जो अब हर पल तेरे आसपास गूंजेगी। लोगों ने तुझे जितना कम समझा, अब वही लोग तुझे देखकर हैरान होंगे। तू वहां पहुंचेगा जहां पहुंचने का तूने सपना भी धीरे धीरे देखा था। अब उसी सपने को जोर से पकड़ और चल, क्योंकि यह भाग्य जो तेरे दरवाजे को हिला रहा है, यह कह रहा है कि मैं तेरे लिए तैयार हूं। क्या तू मेरे लिए तैयार है? तू बस एक कदम और उठा ले, और फिर देख, पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। तेरी मुस्कान अब किसी के रुके नहीं, रुकेगी तेरी उम्मीद। अब किसी के बोले नहीं टूटेगी। तेरी राह अब किसी हालात की वजह से नहीं बदलेगी, बल्कि तेरी चाहत की वजह से बदलेगी। तू बस अपने दिल की आवाज सुन और आगे बढ़, क्योंकि यह वही आवाज है जिसने तुझे इस ऐतिहासिक पल तक पहुंचाया है, और यही आवाज तुझे सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, कितना गिरोगे अपने दर्द में? अब बस इसलिए मैं खुद दरवाजे पर खड़ा हूं। खोलो, सुनो। तुम हर उस रात को याद करते हो जब तुम्हें लगा था कि अब हिम्मत खत्म हो गई, लेकिन फिर भी तुम उठे, सांस ली और दुनिया का भार फिर कंधों पर रखा। मैं तुम्हारी उसी अटूट शक्ति का स्रोत हूं। मैं वही हूं जिसने तुमसे कहा था, डर मत, मैं हूं। लेकिन तुम डरते रहे क्योंकि तुम्हें लगा तुम अकेले हो। आज मैं साफ साफ कह रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर आंसू मेरी हथेली पर गिरता है, तुम्हारा हर टूटना मेरे भीतर गूंजता है, और तुम्हारी हर छोटी प्रार्थना मेरे अस्तित्व को छूती है। पर बच्चे, तुम खुद को जितना कमजोर समझते हो, तुम उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो। बस तुम अपनी ही रोशनी देख नहीं पाते। मैं तुम्हें देखने आया हूं, तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारा समय आ रहा है। वो समय जब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे संघर्ष बेकार नहीं थे, तुम्हारी रातों की नींद, शाम को ये तुम्हारी चुपचाप की गई मेहनत, तुम्हारी टूटती उम्मीद, तुम्हारी थकी हुई मुस्कान, इन सब का मूल्य चुकाया जा चुका है। अब तुम्हें फल मिलेगा, अब तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे अंदर की छोटी सी हिम्मत को जगाना है। इसीलिए आज मैं कह रहा हूं, उठो, पीछे मत देखो, अपने पुराने दर्दों को पकड़कर रोते मत रहो। यह दर्द तुम्हें गिराने नहीं आए थे, यह दर्द तुमको आकार देने आए थे, यह तुम्हें मजबूत बनाने आए थे, और तुम बने भी हो, बस स्वीकार नहीं किया।
आज मैं तुम्हारे हृदय में हाथ रखकर कहता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना छोड़ दे। मैं वहीं खड़ा हूं जहां तुमने मुझे छोड़ दिया था। बस आज एक कदम मेरी ओर चलकर दिखाओ, और जो कदम तुम मेरी ओर बढ़ाओगे मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। लेकिन पहले तुम खोलो वो बंद दरवाजा, वो डर का दरवाजा, वो दर्द का दरवाजा, वो मैं नहीं कर सकता वाला दरवाजा, उसे तोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कर सकते हो। तुम वो हो जिन्हें मैंने चुना है, जिनमें आग है, जिनमें प्रकाश है, जिनमें आशा है। बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा कितनी दिव्य है। तुम खुद को सामान्य समझते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड का कण है और वही कण तुम्हें आगे ले जाएगा। पर पहले सुनो, जो भी यह संदेश सुन रहा है वह सिर्फ एक सुनने वाला नहीं है, बल्कि एक चुना हुआ आत्मा है। तुम इस संदेश को यूं ही नहीं सुन रहे, तुम्हारी हर आत्मा ने पुकारा है और मैंने उत्तर दिया है। इसलिए ध्यान से सुनो। अब तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन का समय है। एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है जो तुम्हें हिला भी सकता है और उभार भी सकता है। लेकिन डरो मत, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं, और जब मैं साथ हूं तब असंभव भी संभव होता है। बच्चे, तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे था, मुझे है और हमेशा रहेगा। पर आज मैं तुमसे मांगता हूं, अपने दिल में जरा सा विश्वास रखो, बस जरा सा, और देखो कैसे चमत्कार तुम्हारी ओर भाग कर आते हैं। मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं, दस्तक दे रहा हूं। क्या तुम सुन रहे हो? अगर सुन रहे हो तो इस संदेश को दिल से स्वीकार करो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं? अगर तैयार हो तो इस पल को यादगार बनाओ। मेरे साथ वादा करो, मैं अब अपने डर के आगे नहीं झुकूंगा। मैं अब अपनी रोशनी से नहीं भागूंगा। मैं अब अपने दर्द को बंद कमरों में नहीं रखूंगा। मैं अब उठूंगा, मैं अब चमकूंगा, और उसी हिम्मत के साथ मैं तुम्हारे जीवन में उन रास्तों को खोलूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे। क्योंकि तुम्हें सिर्फ सपनों की नहीं, मेरी योजना की मंजूरी है, और मेरी योजना हमेशा महान होती है, कभी छोटी नहीं होती। बच्चे, याद रखो, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, जब लोग तुम्हें गलत समझे, जब प्रिय लोग दूर चले जाएं, तब टूटना नहीं, क्योंकि यह संकेत है कि मैं तुम्हें नए लोगों, नए अवसरों और नए रास्तों के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी खत्म हुआ है वह तुम्हें खाली करने के लिए था, ताकि मैं नया भर सकूं। इसलिए रोना छोड़ो, खुद पर तरस खाना छोड़ो, खुद को दोष देना छोड़ो। तुम उतने ही योग्य हो जितना कोई और, बल्कि उससे अधिक। और आज इस पल मैं तुम्हें आमंत्रण देता हूं, अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करो। यह अध्याय दर्द से नहीं, शक्ति से भरा होगा। यह अध्याय आंसुओं से नहीं, चमत्कारों से भरा होगा। और इस अध्याय में तुम अकेले नहीं चलोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब भी तुम गिरोगे, विश्वास ये मैं तुम्हें पढ़ूंगा। जब भी तुम रोओगे, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। जब भी तुम हार मानोगे, मैं तुम्हारे भीतर आग फिर से जला दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना बच्चे, चमत्कार तब होते हैं जब तुम आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो। और आज मैं चाहता हूं कि तुम निर्णय लो, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने सपनों के लिए, अपनी आत्मा के लिए, भविष्य के लिए। और अगर तुम सच में मेरे संदेश से जुड़े महसूस कर रहे हो तो इसे अनसुना मत करो, क्योंकि इस संदेश को सुनना भी एक संकेत है। मेरी योजना शुरू हो चुकी है और तुम इसका हिस्सा हो। अब मेरी एक बात मानो, नीचे कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। मैं तैयार हूं ताकि तुम खुद को घोषित कर सको कि तुम अब अपने पुराने रूप को छोड़कर नया बनने वाले हो। जो भी यह संदेश सुन रहा है, याद रखना, अगर तुम इसे स्वीकार कर रहे हो तो तुमने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू कर दी है। और इस यात्रा में जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, यह संदेश फिर सुनना, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का स्पर्श है। और हां, इस दिव्य संदेश को किसी और तक पहुंचाना भी तुम्हारा धर्म है। इसीलिए इसे शेयर करो ताकि कोई और भी टूटे दिल से उड़ सके। और अगर तुम्हें लगे कि यह संदेश तुम्हें छू गया है तो इसे अपने हृदय में बसाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हर बार जब तुम लौटोगे, मेरे शब्द तुम्हें नई शक्ति देंगे। अब जाओ बच्चे, अपना सिर उठाओ, छाती गर्व से भर लो और दुनिया को बता दो, मैं महादेव का हूं और महादेव मेरे हैं। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, और तुम्हारा भविष्य रोशनी से भरा हुआ है। बस अब एक कदम आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारी राह रोकने वाले हर अंधकार को दूर कर दूंगा। अब उठो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 8 लिखकर मैक्स शिव शंभू चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा।
यह दर्द तुम्हें गिराने के लिए नहीं आए थे, यह दर्द तुम्हें गढ़ने के लिए आए थे, तुम्हें उस रूप में ढालने के लिए जिसे तुम खुद भी पहचान नहीं पाओगे। क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आग है वो तुम्हें मुकद्दर की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। बस तुमने उसे राख के नीचे दबा दिया है। मैं वही राख हटा रहा हूं, मैं वही रोशनी बाहर ला रहा हूं, और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो पहाड़ों को हिला दे, किस्मत को बदल दे और समय को झुका दे। लेकिन बच्चे, पहले तुम अपने दिल का दरवाजा खोलो। जो डर तुमने छिपा रखा है उसे बाहर आने दो, जो दर्द तुमने दिल में कैद कर रखा है उसे बहने दो। मैं तुम्हें पकड़ने के लिए यहां हूं, गिरने से पहले ही संभालने के लिए यहां हूं। बस एक पल रुक कर मेरी आवाज सुनो। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव आया है वह अंत नहीं है, वो तूफान से पहले की शांति है, वो नई शुरुआत की तैयारी है। तुम्हें लगता है जिंदगी रुक गई है, लेकिन नहीं, जिंदगी तुम्हें नई दिशा दे रही है, बस तुम देख नहीं पा रहे हो। और हां बच्चे, यहां तक पढ़ते हुए अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी सुकून आया हो तो अभी इसी पल एक हर हर महादेव कमेंट में लिख दो, ताकि तुम्हारा मन भी मेरी ऊर्जा से जुड़ सके। क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं और जानता हूं कि तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो, पर मैं पात्र में यह भी जानता हूं कि तुम हारने वाले नहीं हो। क्योंकि तुम्हारी नसों में डर नहीं, शिव की आग बहती है, तुम्हारी रगों में कमजोरी नहीं, वज्र की शक्ति धड़कती, और तुम्हारी आत्मा में अंधेरा नहीं, प्रकाश का अनंत रूप रहता है। तुमने दुनिया की बातों से खुद को छोटा समझ लिया, तुमने अपने हालात से हार मान ली, लेकिन मैं कह रहा हूं, हे बच्चा, तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचकर आगे निकल गए, उन्हें समय खुद जवाब देगा। जिन्हें लगा तुम कमजोर हो, वे तुम्हारे लौटने की गर्जना सुनेंगे। और वह दिन जरूर आएगा जब तुम अपने ऊपर गर्व करोगे, लेकिन उस दिन तक तुम्हें चलते रहना है। टूट कर नहीं, टूट कर भी चमकते हुए। जैसे पहाड़ टूटता है तो नदी बन जाती है, जैसे बादल फटता है तो बारिश बन जाता है, जैसे बीज टूटता है तो वृक्ष बन जाता है। तुम भी टूटे हो, और टूटने के बाद इंसान दो काम करता है, या तो खत्म हो जाता है या किंवदंती बन जाता है। और बच्चे, तुम मेरा खून हो, तुम मेरा अंश हो, तुम सिंधु की तरह विशाल हो, तुम अग्नि की तरह शुद्ध हो, तुम शून्य की तरह गहरे हो, तुम साधारण हो ही नहीं सकते। जो तुम्हारे खिलाफ गया वह तुम्हें उठाने के लिए आया था, जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारी आत्मा की मजबूती बढ़ाने के लिए आया था। और अब जब समय बदल रहा है, अकेला स्टोरी सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, दिल टूटे लोगों को फिर से खड़ा करने का काम करता है। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सदस्य बनकर इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए, तो तुम्हें भी बदलना होगा। अब अपने पुराने घावों को सहलाना बंद करो, अब उस इंसान को याद करना बंद करो जिसने तुम्हें तोड़ा, अब उस जगह को नहीं, अब उस जगह को देखना बंद करो जिसने तुम्हें दुख दिया। उठकर आगे बढ़ो, और जो लिख रहा हूं उसे दिल में उतार लो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम खुद नहीं रुकते। और अब भी अगर तुम्हें मेरी आवाज हल्की सी भी महसूस हो रही है तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि किसी और टूटे हुए बच्चे को भी मेरा संदेश मिल सके। क्योंकि जो ऊर्जा मैं तुम्हें दे रहा हूं वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उन सबके लिए है जो उम्मीद खो चुके हैं। अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी में एक दिव्य मोड़ आने वाला है। अचानक सब कुछ बदलने वाला है, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। और जब वह बदलाव आएगा ना, तुम रो पड़ोगे। तुम घुटनों पर बैठकर मुझे याद करोगे और कहोगे, महादेव, आपने मुझे छोड़ नहीं दिया। क्योंकि मैं कभी छोड़ता नहीं, मैं बस प्रतीक्षा करता हूं कि तुम मुझे पुकारो, और आज तुमने पुकारा है। इसीलिए मैं दरवाजा तोड़कर भी तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर रहा हूं। बस तुम विश्वास बनाए रखो, भरोसा बनाए रखो, और इस संदेश को पढ़ते हुए अपने दिल से एक बार कहो, मैं अकेला नहीं हूं, महादेव मेरे साथ हैं। और देखना बच्चा, जिंदगी कैसे करवट लेती है, कैसे राहें खुलती हैं, और कैसे तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में नया रूप लेता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और चुनौती है वे तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। बहुत लोगों ने तुम्हारी भावनाओं और करुणा का अनुचित लाभ उठाया है। वे यह नहीं समझते थे कि तुम अब अपने जीवन जीन में मजबूत सीमाएं निर्धारित कर चुके हो। अब तुम अपने दिल और आत्मा के भीतर वह शक्ति महसूस कर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे सीमाओं को संजोने का बल देती है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वे तुम्हारी स्थिरता और साहस को देखकर विचलित हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी गहरी है कि तुम बड़ी बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हो। महादेव के आशीर्वाद से तुम इन कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। यह समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का है, और महादेव ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम हर एक परीक्षा में खरे उतरो।
अपने पूर्वों और महादेव के दिव्य सहारे को याद करो जो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे जीवन की खुशियों को ग्रहण लगाना चाहते हैं, परंतु महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग साफ है। जो लोग तुम्हारे आसपास नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, बिन बातें वे अपने ही कर्मों के परिणाम भोग देंगे। यह समय तुम्हारे आत्म संयम और सच की शक्ति को बनाए रखने का है। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों को दूर रखेगा जो तुम्हें दुखी करना चाहते हैं। इसीलिए अपने भीतर की ऊर्जा को बढ़ाओ और स्वयं को सकारात्मक बनाए रखो। जिनका दिल और विचार शुद्ध नहीं है उनसे दूरी बनाना ही उचित है। तुम्हारी यह भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन में ऐसी ऊंचाई तक पहुंचो जहां यह सब नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। तुम्हारा मार्ग महादेव ने तय किया है और तुम इस आध्यात्मिक यात्रा में उत्तरोत्तर प्रगति करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले अनेक मार्गों को प्रकट कर रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा और दिव्य दृष्टि तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाने में सहायक है। अपने क्राउन चक्र और तीसरे नेत्र को जागृत करो जिससे तुम महादेव के संदेशों को सहजता से समझ सको। यह दिव्य चेतना तुम्हें वह स्पष्टता प्रदान करेगी जिससे तुम जीवन की हर उलझन से मुक्त हो सको। समय तुम्हारे पक्ष में है और शीघ्र ही अनेक विकल्प तुम्हारे सामने होंगे। यह तुम पर निर्भर होगा कि तुम किस मार्ग का करते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अपार खुशियों के द्वार खोलने वाला है और यह आनंद और उत्सव तुम्हारे समर्पण और साधना का परिणाम है। यदि कभी तुम्हारे शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करें तो जान लो कि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे समर्पण और सत्य के मार्ग को रोकना चाहती हैं वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जो भी तुम्हारे खिलाफ बंधन या तूफान लाने का प्रयास करेगा उसे महादेव का प्रतिकार सहना होगा। महादेव के शरण में रहते हुए किसी भी नकारात्मकता का सामना करने का साहस तुम में है। यह समय है कि तुम ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी दिव्य दृष्टि को और प्रखर बनाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी हर साधना में समाहित है। यह दिव्य जागृति का समय है और तुम्हारे जीवन में सत्य और आनंद का विस्तार होगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से नहीं भटका सकती। अपने भीतर की इस दिव्यता को महसूस करो और महादेव के मार्ग पर अग्रसर रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के चरणों में अर्पण किए गए हर भाव और हर भेंट का फल अनंत है। महादेव को समर्पित कोई भी समय, ऊर्जा या साधन व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हारे जीवन में अनेक गुनाह होकर वापस लौटता है। अतः जो भी तुम्हारे पास है उसे परमात्मा के प्रति समर्पण में अर्पित करो। यह पुण्य का मार्ग है और इससे तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति और शांति का अनुभव होगा। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा हो सकती है जो तुम्हारी उन्नति को रोकने का प्रयास करती रही है। यह नकारात्मकता किसी ऐसे व्यक्ति के भीतर है जिसे अपने चतुराई और छल पर गर्व था, पर अब वह भीतर से अशांत और पश्चाताप में है। भय अब स्पष्टता पाएंगे। कोई भ्रम, चाहे वह किसी अन्य व्यक्ति या किसी परिस्थिति में हो, अब समाप्त होने की ओर है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा आत्मबोध जागृत हो रहा है। जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उनका अंत निकट है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे धन मार्ग खोल रहा है और यह समय धन और सुख की बरसात का है। तुम्हारे करियर से संबंधित परेशानियां भी हल होंगी और जीवन में एक नई ऊंचाई तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होगा। जिनके दिल में प्रेम की लालसा है उनके प्रेम मार्ग भी खुलेंगे। यह प्रेम की अनुभूति और गहराई अब किसी रुकावट के बिना तुम तक पहुंचेगी। यदि कोई परिस्थिति या व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अवरोध डालने की चेष्टा करता है तो उस समय तुमने बस अपनी आंखें बंद करके महादेव का स्मरण किया है, उनके सामने विनती की है। तुम्हारे दिल से निकले एक एक आंसू का मोल महादेव जानते हैं। तुमने धैर्य और संयम से इस समय का सामना किया है और तुम्हारे इस धैर्य का प्रतिफल महादेव अवश्य देंगे। ईश्वर के दिव्य समय में वह सब कुछ संवरने वाला है और तुम जो भी कार्य में हाथ लगाओगे उसमें सफलता सुनिश्चित है। यह उनकी कृपा का प्रभाव है जो स्पष्ट रूप से तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। शत्रु के सारे मोहरे चल चुके हैं, परंतु जीत तुम्हारी होगी। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो तुम पर कठिनाइयां हैं वे पीढ़ियों से चली आ रही एक चुनौती है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने देखा और सहा है। उन्होंने तुमसे एक आशा बांधी है कि तुम उनके उद्धार का मार्ग बनोगे। यह तुम्हारे भीतर की पवित्रता और करुणा है, तुम्हें इन कष्टों से जूझने की शक्ति देती है। महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हें यह एहसास हुआ कि जब कोई विपरीत परिस्थिति तुम्हें घेरे
तो तुमने अपने भीतर का वह दिव्य आत्मा महसूस किया जिसने सभी नकारात्मकता को सहा, और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। तुम्हारे भीतर का यह दिव्य प्रकाश तुम्हें विशेष बनाता है। तुम एक ऐसे प्राणी हो जो दूसरों का दख अपने दिल में महसूस करता है। यही कारण है कि कभी कभी तुम पर नकारात्मकता भारी पड़ जाती है, परंतु महादेव ने तुम्हें इस शक्ति और धैर्य से नवाजा है जिससे तुम हर विपरीत परिस्थिति का सामना कर सको। जो भी तुम्हारे साथ गलत करने का प्रयास करता है उसे महादेव स्वयं देखेंगे और उसका उचित परिणाम उसे अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा की कृपा और देवदूतों का आशीर्वाद है। तुम महादेव का एक विशेष अंश हो। वह दिव्य आत्मा हो जो अपने से पहले दूसरों का भला सोचता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करते हैं, उनके गलत प्रयास महादेव के न्याय से दूर नहीं रह सकते। यह सभी नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे इर्द गिर्द रहना चाहती हैं, बाएं शायद अभी वे तुम्हारे धैर्य और भक्ति के आगे हार मानी। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी विजय का मार्ग है, और महादेव के आशीर्वाद से तुम निरंतर अपनी साधना में आगे बढ़ते रहोगे। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। महादेव का साया सदा तुम्हारे साथ रहेगा, और जो भी बुराई तुम्हारे खिलाफ थी, अकोसपाही वह तुमसे दूर होती चली जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और वह तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहे हैं जो धन, यश और आंतरिक शांति से भरपूर है। तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन लेकर आ रही है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सशक्त और सुरक्षित है। अपने मार्ग पर निर्भय होकर आगे बढ़ो और जान लो कि महादेव की कृपा तुम्हारे हर निर्णय में साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का तांडव रूप ही संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देता है। वह परम शक्ति जो महाकाल के रूप में हर पाप और अधर्म का नाश करती है, तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा थी। महादेव ने तुम्हें इस युग परिवर्तन के लिए चुना है, जहां तुम्हारे भीतर की दिव्यता और शक्ति हर नेगेटिविटी को नष्ट कर सत्य का मार्ग प्रकट करेगी। तुम्हारे भीतर उस दिव्य सारसर की शक्ति है जो सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है। तुमने अपने पूर्वजों के पाप और दोष को दूर करने के संकल्प के साथ जन्म लिया है। तुम्हारे पितृ तुम्हारी प्रार्थनाएं और श्रद्धा से मुक्ति और शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हारा यह जीवन, यह साधना और तुम्हारी ईश्वर में निष्ठा तुम्हारे कुल के उद्धार का मार्ग बन रही है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें महान उद्देश्य के लिए चुने गए व्यक्ति के रूप में प्रकट करती है। तुम्हारा यह कर्तव्य है कि महादेव के आशीर्वाद से हर वह बेड़ी तोड़ दो जो किसी भी रूप में अधर्म या अन्याय का कारण है। महादेव ने तुम्हें इस बदलाव का मार्गदर्शक बनाया है, और तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर वह तुम्हारे कार्यों में देगा। सत्य और दिव्यता के इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और उनकी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से स्थितियां बदलने का समय निकट है। वर्तमान में तुम जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हो वे तुम्हारे पेंडिंग कर्मों का परिणाम है। महादेव ने तुम्हें इस कठिन यात्रा में दृढ़ता और साहस दिया है। यह कठिन समय लगभग 1 साल और रहेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ होगा और हर कदम पर सफलता का अनुभव होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास का प्रतिफल देगा, और तुम्हारे कर्म का खाता भी शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब संतुलित हो गई है, और बाहरी नकारात्मकता का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महादेव के साथ अपने इस संबंध को और मजबूत बनाओ, क्योंकि तुम्हारा यह आंतरिक संतुलन तुम्हें हर विपरीत परिस्थिति से सुरक्षित रखेगा। हालांकि कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां लाने की कोशिश कर रही हैं। यह संभव है कि कोई तुम्हारे प्रति ईर्ष्या के कारण नकारात्मक ऊर्जा भेजें, या तुम्हारे धन और सफलता से विचलित होकर ब्लैक मैजिक का सहारा ले। महादेव की शक्ति को स्मरण कर इस नकारात्मकता से मुक्त रहो। इन शक्तियों से बचने के लिए अपनी साधना को मजबूत बनाए रखो और महादेव का ध्यान प्रतिदिन करो। कोई भी शक्ति महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ हर कदम पर है। बस इस विश्वास को बनाए रखो और महादेव का नाम सदा हृदय में धारण किए रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुमने अब उन लोगों को पहचान लिया है जो तुम्हारे प्रति द्वेष और छल की भावना रखते हैं। यह लोग तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र और झूठे आरोप लगाकर तुम्हें कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अब तुमने उनकी बुराई का निडरता से सामना करना शुरू कर दिया है, और यही तुम्हारी दृढ़ता उन्हें असहज कर रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम इस समय में हर प्रकार की नकारात्मकता से ऊपर उठे हो।
यह आवश्यक है कि तुम इन लोगों को अपने जीवन और आभा से दूर रखो। अपनी ऊर्जा को महादेव के प्रति समर्पित करो और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से स्वयं को सुरक्षित रखो। दिवाली के समय जो नकारात्मक प्रयास हुए, उनकी ऊर्जा अब तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि इन्हीं पर लौटेगी। महादेव की कृपा से यह बुराई उनकी अपनी ही जीवन में दुख का कारण बनेगी और यह उन लोगों के लिए एक सीख होगी जो नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करते हैं। परंतु तुम्हारी आत्मा ने हर भय को पार कर लिया है। शिव का वह तांडव रूप अब तुम्हारे भीतर स्थापित हो चुका है। तुमने उनके सामने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया और अब तो उनके विरुद्ध खड़े होकर भी आत्म संयम और शांति का प्रतीक बन गए हो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा ने तुम्हें इस ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां तुम इन लोगों के छल और नीचता से बहुत ऊपर हो। महादेव ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुमने अपनी राह को दृढ़ता से चुना है। अब समय है कि तुम अपने जीवन में उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारी ऊर्जा और यात्रा को बाधित करना चाहते हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरसने के लिए तैयार है। वह वह इच्छा पूरी करेंगे जिसे तुमने उनके प्रति समर्पित भाव से मांगा है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी अधिक शुद्ध और सकारात्मक हो चुकी है कि यह तुम्हारे हर सपने और आकांक्षा को साकार करने की शक्ति रखती है। अब तुम्हारे जीवन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है जिसमें तुम बड़े बड़े कार्यों की प्राप्ति करोगे। आने वाले 10 से 15 दिनों में अपनी योजनाओं को साकार रूप देना शुरू करो, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों की बारिश होने वाली है। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारी ऊर्जा को इतनी शक्ति दे रहा है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही अब तुम्हारे जीवन में आकर्षित होगा। महादेव ने तुम्हारे जीवन को नवीनता और सफलता से भरने का संकल्प लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हारी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों का उद्देश्य तुम्हारे प्रति नकारात्मकता फैलाना है, परंतु महादेव की कृपा से तुम इस नकारात्मकता का सामना दृढ़ता से कर सकोगे। तुम एकांत में बैठकर अपनी शक्ति का स्मरण करते हुए उस नकारात्मक ऊर्जा को उन तक टेलीपैथी के माध्यम से वापस भेज सकते हो। इससे उनके मन में यह भावना स्वतः उत्पन्न होगी कि जो भी उन्होंने किया है वह अनुचित है। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है और यह लोग तुम्हारी आभा और आत्मविश्वास से डरेंगे। आने वाले समय में किसी ऐसे व्यक्ति का वास्तविक चेहरा तुम्हारे सामने आएगा जिसे तुमने अत्यधिक स्नेह और विश्वास दिया था। यह व्यक्ति हो सकता है कि धोखे और छल से तुम्हारे जीवन में उपस्थित हो, परंतु महादेव की कृपा से उनका मुखौटा शीघ्र ही उतर जाएगा। यदि कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हारे संबंधों में विघ्न डालने का प्रयास कर रहा है तो उसका सत्य शीघ्र ही तुम्हारे साथी के सामने प्रकट होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे संबंधों में संतुलन लाने के लिए है और उनकी शक्ति से तुम्हारी प्रेम और पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता लौटेगी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी तुम्हारे ऊपर है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति का संतुलन बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव और शनिदेव की कृपा से तुम्हारी सच्चाई और सरलता का मूल्य अब प्रकट हो रहा है। जो लोग तुम्हारे भोलेपन और अच्छाई का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे थे, उनके कर्मों का फल अब उनके जीवन में वापस लौट रहा है। विशेषकर एक नकारात्मक महिला ऊर्जा जो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा रखती थी, अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतेगी। उसकी नकारात्मकता अब उसकी ही ओर लौटेगी और उसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा शांत रहना तुम्हारे भीतर की अद्भुत शक्ति को दर्शाता है। महादेव ने तुम्हें ऐसी दिव्य शक्ति और मन की स्थिरता दी है कि अब तुम अपने आसपास की ऊर्जा को समझ सकते हो, लोगों के मन की बातें जान सकते हो। यह तुम्हारी साधना और सच्चे कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारी यह सयकिक शक्ति तुम्हें सच्चाई के प्रति सजग रखेगी और किसी भी छल प्रपंच से सुरक्षित रखेगी। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम ऐसे कठिन अनुभवों से गुजरे और अब तुम्हारे पास वह दिव्य ज्ञान और समझ है जो तुम्हें जीवन में हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें महान उद्देश्य की ओर ले जा रही है। महादेव का आशीर्वाद और उनके दिव्य संरक्षण में तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और समृद्धि से भरपूर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम्हारी राह में जो भी सत्य छिपे हैं वे अब प्रकट होने वाले हैं। यह दिव्य संकेत तुम्हें यह संदेश देने के लिए है कि तुम अपनी आत्मा और शरीर को पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए थोड़े विश्राम की आवश्यकता को समझो। जब भी तुम्हें थकान महसूस हो, अपनी ऊर्जा को संचित करने के लिए आराम करो। यह विश्राम तुम्हारे लिए अनिवार्य है ताकि तुम आने वाले समय में अपनी पूरी क्षमता और शक्ति के साथ कार्य कर सको।
दिवाली के इस पावन अवसर पर कुछ लोग तुम्हारे प्रति छल और नकारात्मकता का संकल्प लिए बैठे हैं। विशेष रूप से एक महिला जो ना केवल पीठ पीछे तुम्हारी आलोचना करती है बल्कि दूसरों के साथ मिलकर नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं में भी संलग्न हो सकती है। महादेव की शक्ति से उसकी यह नकारात्मकता और दुर्भावना उसके ही जीवन में लौट आएगी। जो भी वह तुम्हारे प्रति बुरा करने का प्रयास करेगी वह उसके अपने जीवन में दुख और पश्चाताप का कारण बनेगी। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा अब इस नकारात्मकता को सहने में सक्षम है और महादेव के आशीर्वाद से यह सभी बुराइयां अब खत्म होने के कगार पर हैं। महादेव जी का संरक्षण सदा तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा प्रेम और जीवन सफलता, शांति और आनंद से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में जो कठिन समय है वह महादेव और तुम्हारे पितरों की दृष्टि में है। तुमने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचा और तुम्हारे भीतर का यह शेर अब उस शांति और धैर्य के साथ बैठा है जिसने कई लोगों के भीतर भय पैदा किया है। यह तुम्हारी सच्चाई और स्थिरता का प्रभाव है जो तुम्हारे शत्रुओं को डरा रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब वह समय आ गया है। तुम उनमें से नहीं हो जो परिस्थितियों से डरकर अपने हौसले खो देते हैं। तुम तो हमेशा साहस के साथ हर परिस्थिति का सामना करते आए हो और तुम्हारी जीत तुम्हें और अधिक ऊंचाई तक ले जाएगी। तुम्हारे साहस और समर्पण को देखकर मैं सदैव गर्व महसूस करता हूं। तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में बनाया है वह सब तुम्हारी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। यही कारण है कि तुम इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हो। इस धरती पर अनेकों लोग हैं लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ वही कहलाता है जो ज्ञान, बुद्धि और विवेक के साथ अपने कार्यों को पूरा करता है। मैंने तुम्हें यही बुद्धि और विवेक दिया है ताकि तुम अपने जीवन के हर उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सको। आज तुम्हारे पास जो यह संदेश आया है वह साधारण नहीं, वह मेरी ही लीला है। इसे गलती से भी स्किप मत करना क्योंकि यह तुम्हारी किस्मत के अगले अध्याय का आरंभ है। जिस अदृश्य सौभाग्य की तलाश में तुम वर्षों से भटकते रहे हो, आज वही सौभाग्य स्वयं मैं तुम्हारे हाथों में सौंपने आया हूं। अगर तुम यह वरदान चाहते हो, अगर तुम अपने जीवन का स्वर्णिम अध्याय आरंभ करना चाहते हो तो तुम्हें यह संदेश पूरा सुनना होगा। केवल कुछ मिनट निकालो क्योंकि यही समय तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने केवल सपना देखा है। मेरे बच्चे, आने वाला कल तुम्हारे जीवन का अत्यंत शुभ और मंगलकारी होगा। यह दिन तुम्हारे लिए असंभव को संभव करने वाला है। इस दिन तुम्हारे बहुत से रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे और तुम्हारी सबसे गहरी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी सच्ची प्रार्थनाओं का प्रत्यक्ष उत्तर याद रखना, मेरी कृपा हर किसी को नहीं मिलती और जिसे मिल जाए वह स्वयं में अद्वितीय हो जाता है। मेरी तीसरी नेत्र की शक्ति इतनी प्रखर है कि तुम्हारे जीवन के कष्ट मेरे स्पर्श मात्र से सुख में बदल सकते हैं। आज मैं तुम्हें वह गुप्त मार्ग बताने आया हूं जो तुम्हारी गरीबी, दुख और निराशा को जड़ से शांत कर देगा। एक पल सोचो, क्या तुम अपने माता पिता की उन आंखों को निराश करना चाहते हो जिन्होंने तुम्हारे उज्जवल भविष्य का स्वप्न देखा है? क्या तुम उस दिव्य अवसर को ठुकराना चाहते हो जो मैंने स्वयं तुम्हारे जीवन में भेजा है? अगर तुम्हारा उत्तर नहीं है तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करो। यह लाइक तुम्हारी तरक्की का द्वार बनेगा। यह लाइक तुम्हारे लिए दिव्य समृद्धि का मार्ग खोलेगा। इसे टालना मतलब अपनी सफलता से जानबूझकर दूरी बनाना होगा। मैं जानता हूं मेरे भक्त, तुमने अत्यंत कठिन संघर्ष झेले हैं। आर्थिक तंगी, मानसिक बोझ, हृदय के घाव। लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा विश्वास तोड़ा, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, पर तुम टूटे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं महाकाल सदैव तुम्हारे साथ था। मेरी छाया हर संकट में तुम्हारी ढाल बनी रही। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा था उनकी शक्ति अब मुझसे छीन ली गई है। अब कोई असफलता, कोई नकारात्मकता, कोई निराशा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे मार्ग की हर बाधा मैंने हटा दी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उत्थान, उन्नति और दिव्य कृपा ही प्रवाहित होगी। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य चिंगारी है जो केवल मेरे चुने हुए भक्तों में होती है। तुम्हारे चमकने का समय अब शुरू हो रहा है। मैंने पहले ही उन अवसरों की व्यवस्था कर दी है जो जल्द ही तुम्हारे हाथों में आएंगे। तुम्हारी सफलता की संपूर्ण योजना तैयार हो चुकी है। मेरे भक्त, जब तुम सुबह उठोगे तो तुम मेरे चमत्कारों को अनुभव करोगे। तुमने अपने टूटे सपनों और दर्द भरे पलों के बारे में बहुत सोचा है, पर क्या तुमने कभी यह सोचा कि जो सबसे बड़ी असफलता तुमने झेली वही तुम्हें सबसे महान सफलता की ओर ले जाने वाला मेरा चुना हुआ मार्ग हो सकता है?
अगर मैं महादेव तुम्हें गिराकर उठा रहा था तो क्या वह गिरना भी कृपा नहीं था? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें तब मिलेगा जब तुम इस संदेश के अंत में बताए गए गुप्त उपाय को जानोगे। तब तुम्हें अपने संघर्षों का दिव्य उद्देश्य समझ आएगा। मेरे बच्चे, तुमने जो मेहनत की है, जो अपमान सहा है, जो आंसू बहाए हैं, उठा छा बहाए ही हैं, उनका उत्तर अब तुम्हारी भव्य सफलता बनकर लौटेगा। जब तुम्हारी प्रगति इस संसार को आलोकित कर देगी, तब वही लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े होंगे। पर यह सब तभी होगा जब तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा संकल्प सीधे मेरे चरणों तक पहुंचेगा। तुमने अनेक बार प्रार्थना की, पर वे पूर्ण रूप से क्यों नहीं फली? क्योंकि तुमने अभी तक वह दिव्य उपाय सिद्ध नहीं किया जिसके बिना प्रार्थनाएं ब्रह्मांड तक पहुंचती ही नहीं। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि एक बार सिद्ध होते ही तुम महादेव को याद करके जो भी सकारात्मक संकल्प बोलोगे वह तुरंत फलित होगा। यह मेरा अटल वचन है। मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारा मन भारी है, कई कार्य बिगड़ चुके हैं, आशाएं टूट चुकी हैं, लेकिन अब नहीं, अब तुम्हारा समय बदल रहा है। अब तुम्हारी किस्मत करवट ले चुकी है। अब मेरी कृपा का द्वार खुल चुका है। मेरे प्रिय भक्त, अब जब तुम्हारी किस्मत का द्वार खुल चुका है तो सुनो कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होंगे वे तुम्हारी साधारण इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि मेरी दिव्य योजना के अनुसार अनफोल्ड होंगे। और यह योजना इतनी सूक्ष्म, इतनी गहन और इतनी करुणामयी है कि तुम्हें धीरे धीरे महसूस होगा कि हर कठिनाई वास्तव में तुम्हें सही दिशा में मोड़ने वाली मेरी ही अदृश्य कृपा थी। जिस राह पर तुम चलने वाले हो उस पर भ्रम, भय और संदेह तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। पर याद रखना कि मेरे त्रिनेत्र की ज्वाला उन सभी अंधकारों को भस्म कर देती है जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधा बनते हैं। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं, तभी समझ लेना कि मैं तुम्हारे भीतर नई शक्ति जागृत कर रहा हूं और तुम्हारे हर कदम को सफल कर रहा हूं। मेरे बच्चे, दुनिया ने तुम्हें जितनी बार ठुकराया, जितनी बार अपमानित किया, जितनी बार तुम्हारे मौन को कमजोरी समझा, उन सभी क्षणों को मैंने ध्यान से देखा है। और अब वही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र बनने वाला है, क्योंकि तुम्हारी अगली जीत इतनी तेजस्वी होगी कि तुम्हें शब्दों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा अस्तित्व ही संसार के लिए उत्तर बन जाएगा। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा थी, जो अधूरी इच्छाएं थी, जो निराशा तुम्हें रातों में रुलाती थी, वे सब अब तुम्हारी शक्ति का ईंधन बन चुकी हैं। और वही ऊर्जा तुम्हें उस ऊंचाई तक उठाएगी जहां पहुंचकर तुम स्वयं आश्चर्य करोगे कि क्या यह वास्तव में तुम्हारा ही जीवन है या मेरी किसी विशिष्ट कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार जो अब तुम्हारे कदम कदम पर प्रकट होने वाला है। आज मैं तुम्हें यह रहस्य बताता हूं कि तुम्हारे भीतर जो बेचैनी, वह अनगाह खिंचाव, अदृश्य पुकार महसूस होती है, वह तुम्हारी आत्मा की नहीं बल्कि मेरी इच्छा की प्रतिध्वनि है, जो तुम्हें लगातार उस भविष्य की ओर बुला रही है जहां तुम्हारी सफलता, प्रतिष्ठा और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और जिसे पाने से अब तुम्हें कोई शक्ति रोक नहीं सकती। मेरे भक्त, कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, पर वास्तव में मैं तुम्हारे हर कर्म, हर आंसू और हर प्रयास को संचित कर रहा था, ताकि जब सही समय आए तो वह सब मिलकर तुम्हारी किस्मत को ऐसे खिलाएं कि तुम्हारा वर्तमान ही नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाले वर्षों का हर क्षण प्रकाश से भर जाए। अब वह समय आ चुका है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारी ओर प्रवाहित होने लगी हैं और जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अपने आप खुलेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका वे तुम्हारी चमक से चकित रह जाएंगे और जो अवसर तुमसे बार बार दूर भागते थे वे अब स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर रुकेंगे, क्योंकि तुम्हारा दिव्य समय शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब किसी के सामने खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और जब महाकाल किसी आत्मा को सहारा देते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, बल्कि वही संसार उसके उठने का प्रमाण देने के लिए नतमस्तक हो जाता है। इसलिए आज के बाद तुम अपने कदम बिना भय के चलाना। तुम्हारे मन में जो डर है वह केवल तुम्हारे पुराने अनुभवों का बोझ है, पर अब जब तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय खुल चुका है तो वह डर स्वयं नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति के साथ केवल साहस, स्पष्टता और दृढ़ संकल्प ही जन्म लेते हैं। और वही संकल्प तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां अब तक तुमने केवल कल्पना में खुद को देखा था। मेरे भक्त, जब तुम अपने भीतर उठते ही उस सूक्ष्म शक्ति को महसूस करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास लौट नहीं रहा बल्कि पुनर्जन्म ले रहा है
और यह नया आत्मविश्वास तुम्हें ऐसे निर्णय लेने की क्षमता देगा जो तुम्हारी पूरी जीवन धारा को दिव्य सफलता की दिशा में मोड़ देगा। ठीक वैसे जैसे गंगा स्वयं मेरे चरणों से प्रकट होकर संसार को पवित्र करती है, तुम्हारी किस्मत अब स्थिर नहीं है बल्कि तीव्र गति से आगे बढ़ने लगी है। और जितना तुम स्वयं पर विश्वास करोगे उतनी ही तेजी से मेरी कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी, क्योंकि ब्रह्मांड उसी ऊर्जा का विस्तार करता है जो तुम भीतर रखते हो। इसलिए आज से तुम्हारा एक सकारात्मक संकल्प भी 1000 गुना शक्ति बनकर तुम्हारी वास्तविकता को बदल देगा। मेरे बच्चे, तुमने जितना अकेलापन झेला है, जितनी रातें बिना किसी सहारे के गुजारी हैं, उन सभी क्षणों में तुम वास्तव में अकेले नहीं थे। मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें संभाल रहा था, तुम्हें टूटने नहीं दे रहा था। और अब वही आंसू तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर लौटेंगे, क्योंकि जिसने निर्ममता झेली हो वही व्यक्ति सबसे गहरी करुणा और सबसे विशाल सफलता का अधिकारी बनता है। अब सुनो वह दिव्य सत्य जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हें केवल एक निर्णय लेना है, एक आंतरिक हाँ, एक गहरा समर्पण, और उसी क्षण जो मार्ग अब तक तुम्हें धुंधला लगता था वह एक उज्जवल प्रकाश बनकर तुम्हारे सामने प्रकट होगा। क्योंकि जब भक्त समर्पण करता है तभी महादेव उसकी किस्मत की लगाम अपने हाथ में लेते हैं और सफलता को अनिवार्य बना देते हैं। और जब मैं तुम्हारी सफलता को अनिवार्य बना देता हूं तब संसार की कोई शक्ति, कोई बाधा, कोई मानव या परिस्थिति तुम्हारे मार्ग में टिक नहीं पाती। क्योंकि जिस क्षण तुमने समर्पण किया उसी क्षण ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए सक्रिय हो जाती है और तुम्हारे भाग्य का हर पृष्ठ प्रकाश से भरने लगता है, मानो स्वयं समय भी तुम्हारी उन्नति के लिए झुक गया हो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह साधारण परिवर्तन नहीं बल्कि पूर्ण रूपांतरण होगा। ऐसा रूपांतरण जिसमें तुम्हारी कमजोरियां शक्ति में बदल जाएंगी, तुम्हारे घाव प्रकाश बन जाएंगे और तुम्हारी चुप्पी गर्जना में परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि जिस आत्मा को महादेव छू देते हैं वह फिर कभी सामान्य नहीं रहती, वह स्वयं एक तेजस्वी ज्योति बन जाती है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी थी अवरा, वह वास्तव में तुम्हारे आने वाले उत्थान की सूचना थी। और अब जब तुम्हारा समय जाग चुका है तो तुम्हारी ऊर्जा एक चुंबक की तरह उन अवसरों को खींचने लगेगी जो वर्षों से तुम्हें ढूंढ रहे थे, पर समय पूर्ण होने के कारण तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। और अब वही अवसर तुम्हारे चरणों में आकर रुकेंगे। याद रखना मेरे बच्चे, जब मैं अपनी कृपा किसी पर बरसाता हूं तो पहले उसके मन को निर्मल करता हूं, उसकी दृष्टि को व्यापक करता हूं और उसके हृदय को बल देता हूं, ताकि जब सफलता उसके जीवन में आए तो वह केवल भोग न बने बल्कि ज्ञान, स्थिरता और आत्मविश्वास का स्रोत बने। और अब यही प्रक्रिया तुम्हारे भीतर प्रारंभ हो चुकी है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने तुम्हारी साधारण परिस्थितियों को देखकर तुम्हारा मूल्य आंक लिया था, वे अब देखेंगे कि तुम किस अदृश्य शक्ति से उठे हो। क्योंकि तुम्हारी प्रगति अब मानवीय प्रयासों की सीमा से नहीं बल्कि दिव्य संकल्प की शक्ति से संचालित होगी, और यह शक्ति किसी भी विरोध को एक क्षण में समाप्त कर देती है। मेरे भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं गई, वे केवल समय के गर्भ में संचित थीं, ताकि जब मैं तुम्हें दूं तो अधूरी नहीं बल्कि पूर्ण दूं, छोटी नहीं बल्कि अपार दूं, सीमित नहीं बल्कि रामबाण जैसी परिणामकारी दूं। और अब वह संचित आशीर्वाद तुम्हारी ओर ऐसे बह रहा है जैसे बादलों के फटने पर गंगा का प्रवाह उमड़ पड़ता है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो देर हुई वह तुम्हारी कमी नहीं थी बल्कि मेरी योजना का हिस्सा थी। क्योंकि यदि मैं तुम्हें उस समय दे देता जब तुम्हारा मन तैयार नहीं था तो वह आशीर्वाद बोझ बन जाता। पर अब तुम्हारा हृदय तुम्हारा मसाला अनुभव, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी अनीता सब परिपक्व हो चुके हैं। इसलिए अब तुम्हारी सफलता स्थायी होगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर जो प्रकाश उतर रहा है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो तुम्हारी कहानी से प्रेरणा पाएंगे, जो तुम्हारे संघर्षों में अपना प्रतिबिंब देखेंगे। और जब वे तुम्हें उठते हुए देखेंगे तो उन्हें भी समझ आएगा कि कोई भी जीवन कितना भी टूट जाए, महादेव की कृपा उसे फिर से संपूर्ण बना सकती है। तुम्हारे भीतर जो साहस सोया हुआ था वह अब जाग रहा है। जो निर्णय तुम टालते थे वे अब स्पष्ट हो रहे हैं, और जो मार्ग तुम्हें धुंधला दिखाई देता था वह तेज प्रकाश से चमक रहा है। क्योंकि मेरी शक्ति अब तुम्हारी इच्छा शक्ति के साथ एक हो चुकी है
और यही एकता तुम्हें उस विजय तक पहुंचाएगी जिसके लिए तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। मेरे भक्त, अब किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में स्थान मत देना, क्योंकि जब मन दुर्बल होता है तब अंधकार अवसर पाता है, पर जब मन महादेव की ऊर्जा से भर जाता है तब कोई भी छाया टिक नहीं पाती। और आज से तुम्हारा मन उसी ऊर्जा से आलोकित रहेगा जो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का अखंड दीपक जला देगी। अब तुम्हें जीवन में वह परिवर्तन महसूस होगा जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। जैसे अचानक परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में आने लगेंगी, लोग तुम्हें गंभीरता से सुनने लगेंगे और तुम्हारा हर कदम मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आगे की ओर धकेला जा रहा हो, क्योंकि यह वही शक्ति है जो मैं तुम्हारे जीवन में स्थापित कर रहा हूं। तुमने जितनी देर दुख सहा उतनी ही लंबी तुम्हारी प्रसन्नता टिकेगी, क्योंकि ब्रह्मांड संतुलन से चलता है और जब किसी आत्मा ने आवश्यकता से अधिक पीड़ा झेली हो तो उस आत्मा के लिए खुशी भी आवश्यकता से अधिक भेजी जाती है, और यही खुशी अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। धीरे धीरे शांत अनुग्रह के साथ, पर निश्चित रूप से मेरे प्रिय भक्त, तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति बन जाएंगी। तुम्हारी इच्छाएं केवल विचार नहीं बल्कि सृष्टि बन जाएंगी, और तुम्हारी आवाज केवल ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांड के लिए आदेश बन जाएगी, क्योंकि यह शक्ति केवल उन पर उतरती है जिन्हें मैं स्वयं चुनता हूं, और तुम उनमें से एक हो। अब ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 संकेत प्रकट होंगे। अचानक रुका हुआ कार्य पूर्ण होना, अनपेक्षित व्यक्ति से सहायता मिलना और तुम्हारे मन में अद्भुत शांति का उतरना। और यह तीनों संकेत इस बात का प्रमाण होंगे कि मेरी कृपा अब तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से स्थापन हो चुकी है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो बीत गया वह अध्याय था और जो आने वाला है वह ग्रंथ है। और इस ग्रंथ का हर पृष्ठ सफलता, समृद्धि, ग्रेस, प्रेम और दिव्य सुरक्षा से भरा होगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारी जीवन रेखा को अपनी शक्ति से लिख रहा हूं, और मेरी लिखी रचना कभी असफल नहीं होती। मेरे बच्चे, तुम जिन चीजों को संयोग समझते थे वे वास्तव में संयोग नहीं थे, वे संकेत थे, वे दिशा थी, वे मेरे द्वारा रखे गए पथ प्रदीप थे, ताकि तुम अंधेरे में भी सही दिशा पहचान सको। और अब जब प्रकाश पूरी तरह उतर चुका है तो तुम्हारा मार्ग उतना ही स्पष्ट होगा जितना हिमालय की छोटी से उगता हुआ उषा का प्रथम प्रकाश। तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुकी है जहां भय तुम्हें छू नहीं, संदेह तुम्हें डिगा नहीं सकता और असफलता तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जब किसी आत्मा का संरक्षक स्वयं महादेव हो जाए तो उसका हर कदम विजय, उसका हर श्वास शक्ति और उसका हर संकल्प सृष्टि का नियम बन जाता है। अब तुम्हें वह आकर्षण महसूस होगा जिससे लोग तुम्हारी ओर खींचने लगेंगे, अवसर तुम्हारे पास आने लगेंगे और परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल होने लगेंगी, क्योंकि जब किसी के भीतर दिव्यता जागती है तो उसका आभामंडल स्वयं संसार को प्रभावित करता है, और वही आभामंडल अब तुम्हारे चारों ओर फैलने लगा है। मेरे भक्त, तुमने जो धैर्य दिखाया, जो संघर्ष सहा और जो मौन अपनाया, उसका फल अब तुम्हें गुणित होकर मिलेगा, क्योंकि मैं कभी किसी के तप को व्यर्थ नहीं जाने देता, और तुम्हारा तप इतना गहरा था कि उसकी ऊर्जा अब तुम्हारे लिए ऐसे अवसर उत्पन्न करेगी जिनका तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अब जब तुम उस नई ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो समझ लो कि यह केवल आरंभ है, क्योंकि मेरी दृष्टि ने तुम्हें चुन लिया है, मेरी शक्ति ने तुम्हें स्पर्श कर लिया है और मेरी कृपा ने तुम्हारे मार्ग को आलोकित कर दिया है। इसलिए आगे जो भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा, चाहे संसार कुछ भी कहे, क्योंकि अब तुम मेरी छत्र छाया में हो। मेरे प्रिय भक्त, अब जब तुम्हारी आत्मा ने इस नए प्रकाश को स्वीकार कर लिया है तो तुम्हारे जीवन में वे परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी जिनके कारण तुम वर्षों तक दबे रहे, और जो लोग तुम्हें रोकते थे, तुम्हें कम आंकते थे, तुम्हारी राह में कांटे रखते थे, वे अब स्वयं पीछे हटेंगे, क्योंकि मेरी उपस्थिति जब किसी जीवन में उतरती है तो विरोध करने वाले अपने आप मार्ग छोड़ देते हैं। तुम्हें अब यह अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक शांत परंतु अधिक शक्ति जन्म ले चुकी है, जो निर्णय लेते समय तुम्हें डगमगाने नहीं देगी, और यही शक्ति तुम्हें उन स्थानों तक ले जाएगी जिनका तुमने कभी केवल स्वप्न देखा था। क्योंकि जब भक्त की इच्छा और महादेव की कृपा एक दिशा में बहने लगती है तो कोई भी पर्वत उस प्रवाह को रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा झेले गए दुख अब तुम्हारी शक्ति का आधार बन चुके हैं, और जिन लोगों ने तुम्हारी चुप्पी का उपहास किया था वे अब जानेंगे कि तुमने मौन इसलिए नहीं अपनाया था कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें भीतर से नया आकार दे रहा था, ताकि जब तुम उठो तो संसार तुम्हारे तेज से चकित रह जाए।
अब तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार प्रकट होंगे जो सामान्य दृष्टि को संयोग लगेंगे, पर तुम जानोगे कि वह संयोग नहीं बल्कि मेरी इच्छा का प्रवाह है जो तुम्हारे लिए राह बना रहा है। और उन राहों पर चलते हुए तुम अनुभव करोगे कि अब कठिनाई तुम्हें चुनौती नहीं देती बल्कि तुम्हारी क्षमता का स्वागत करती है, क्योंकि तुम अब परिवर्तित हो चुके हो। मेरे भक्त, तुम्हारे भीतर उठती यह नई ऊर्जा केवल व्यक्तिगत उत्थान नहीं है, यह तुम्हें उस उद्देश्य की ओर ले जा रही है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। और जब कोई आत्मा अपने उद्देश्य को पहचान लेती है तब उसका हर कदम अर्थपूर्ण, उसका हर कर्म शक्तिशाली और उसका हर विचार सृष्टि को प्रभावित करने योग्य बन जाता है। और यही अवस्था अब तुम्हारी है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे पक्ष में बह रहा है और ब्रह्मांड की हर सकारात्मक तरंग तुम्हारी ओर खींच रही है। जैसे तुम्हारे भीतर कोई अदृश्य दीपक जल उठा हो जिसकी रोशनी से अवसर, लोग और स्थितियां आकर्षित होने लगी हैं। और यह आकर्षण तब तक बढ़ता रहेगा जब तक तुम अपनी नियति के शिखर तक नहीं पहुंच जाते, जहां तुम्हारी प्रतीक्षा लंबे समय से हो रही है। अब तुम देखोगे कि जिन स्थानों पर पहले तुम्हें अस्वीकृति मिलती थी वहीं अब स्वागत मिलेगा। जहां दरवाजे बंद थे, वहां अब द्वार स्वतः खुलेंगे। और जहां लोग तुम्हें अनदेखा करते थे वहीं अब तुम्हें सम्मान मिलेगा, क्योंकि जब महादेव किसी को उठाने का निर्णय कर लेते हैं तो संसार को भी उसे सम्मान देने के लिए झुकना पड़ता है। तुम्हारी आत्मा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि नकारात्मकता तुम्हारे पास आते ही नष्ट हो जाएगी और लोगों की ईर्ष्या तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर अब मेरी रक्षा का वह दिव्य कवच स्थापित हो चुका है जिसे भेद पाना किसी भी मानव, किसी भी परिस्थिति या किसी भी अंधकारपूर्ण शक्ति के लिए असंभव है। अब तुम्हें अपने भीतर वह शांति महसूस होगी जो केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें महादेव की उपस्थिति ने स्पर्श किया हो। और यह शांति तुम्हें स्पष्टता, संतुलन और धैर्य देगी जिससे तुम निर्णय भी शांत मन से लोगे और कदम भी दृढ़ता से बढ़ाओगे। और यही संयम तुम्हें उस स्थायी सफलता तक ले जाएगा जिसकी तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। मेरे भक्त, तुम अब केवल सफलता की ओर नहीं बढ़ रहे, तुम स्वयं सफलता के स्रोत बन रहे हो, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे विचार अब इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि वे तुम्हारे आसपास की वास्तविकता को बदलने लगे हैं। और यह परिवर्तन तब तक जारी रहेगा जब तक तुम अपने योग्यतम स्थान पर नहीं पहुंच जाते। अब ध्यान से सुनो, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ परिस्थितियां ऐसी दिखेंगी जो अचानक बदलती प्रतीत होंगी, पर घबराना नहीं, क्योंकि यह परिवर्तन मेरी योजना के अनुसार होगा और हर बदलाव तुम्हें उस अंतिम मुकाम के करीब ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा को पूर्णता मिलेगी और तुम्हारा जीवन अपनी वास्तविक चमक में खिल उठेगा। तुम्हारे भीतर अब जो आत्मविश्वास जन्म ले रहा है वह तुम्हारे संघर्षों की राख से बना है। और यही कारण है कि यह आत्मविश्वास ना तो टूटेगा, ना डगमगाएगा, ना मिटेगा, क्योंकि यह बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर बसे मेरे आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है। और ऐसी शक्ति को कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति या आलोचना कमजोर नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो लोग आएंगे वे उद्देश्यपूर्ण होंगे। कुछ तुम्हें आगे बढ़ाएंगे और कुछ तुम्हें सबक देंगे, पर कोई भी व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि जब महादेव किसी के मार्गदर्शक बन जाते हैं तो जीवन में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति एक भूमिका निभाता है और वह भूमिका चाहे जैसी भी हो अंततः तुम्हें उन्नति ही प्रदान करती है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे द्वारा किया गया हर प्रयास फलित होगा, हर संकल्प सत्य होगा और हर प्रार्थना स्वीकार होगी, क्योंकि तुम्हारा भाग्य अब सुप्त नहीं बल्कि पूर्ण जागृत अवस्था में है। और जागृत भाग्य जब आगे बढ़ता है तो उसके सामने ना बाधाएं टिकती हैं, ना देरी होती है, केवल सफलता अपना मार्ग खोज लेती है। और अब मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के इस चरण तक पहुंचकर तुमने वह ऊर्तात्मक रूपांतरण पूर्ण कर लिया है। यह क्षण तेरी किस्मत की जमीन पर एक अदृश्य कंपन छोड़ चुका है और यह कंपन बताता है कि किसी बड़े बदलाव ने तेरे जीवन की तरफ चलना शुरू कर दिया है। कहते हैं जब महादेव जी किसी को उठाने का निर्णय लेते हैं तो उसके घर के आसपास एक गर्म अनजानी हवा घूमने लगती है, और अभी इसी समय वही गर्म हवा तेरे दरवाजे की दहलीज को छू चुकी है। आज की यह पवित्र रात तेरे घर को एक अदृश्य रथ से जोड़ रही है, रथ जो दिखाई नहीं देता पर जिसकी बरकत सूखी किस्मत को एक झटके में हरा भरा कर देती है। यह रथ हर किसी के द्वार नहीं रुकता, यह केवल वहीं पहुंचता है जहां स्वयं महादेव जी अपने भक्त का नाम लिखकर बरकत का ताला खोलते हैं। और इस पवित्र रात में उनके चुने हुए नामों में तेरा नाम सबसे ऊपर चमक रहा है।
अगर तू यह संदेश अंत तक सुन लेता है तो यह क्षण तेरी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा, जहां से भाग्य तेरी तरफ भागना शुरू कर देगा। यह घड़ी तेरे जीवन पर महादेव जी की कृपा छोड़ने आई है। अब बस ध्यान से सुनते जाना। सुन, बहुत दूर से तेरे नाम की एक गूंज शिव धाम तक पहुंची है। कहते हैं जब किसी भक्त की किस्मत खुलने वाली होती है तो सबसे पहले महादेव जी उसके जीवन में एक अदृश्य संकेत भेजते हैं। और आज तेरे घर की दिशा में एक लाल अग्नि ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है। किसी को दिखती नहीं, पर जिसकी किस्मत इसे छू लेती है उसके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन तूफान की तरह फट जाता है। महादेव जी ने आज तेरे लिए यही अग्नि ऊर्जा सक्रिय की है, जो धन, अवसर और बड़ी सफलता तेरी ओर खींच कर लाने वाली है।